सत्य सनातन धर्म के संध्या वंदन की श्रृंखला में आज मैं पुनः उपस्थित हूँ। संध्या वंदन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आज का विषय है मेरा विनियोग। संध्या वंदन में विनियोग की आवश्यकता क्यों है, विनियोग क्या होता है, विनियोग क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो प्रत्येक जो मंत्र हम लोग संध्या वंदन में बोलते हैं, वाचन करते हैं, वो मंत्र एक अलग भाग है, मंत्र भाग, और दूसरा है विनियोग। प्रत्येक क्रिया के साथ कोई न कोई मंत्र है, वह बोला जाता है। जैसा कि पवित्रीकरण में मैंने पिछले वीडियो में बताया, ओम पवित्र पवित्रो वा, मंत्र का वाचन करते हुए पवित्रीकरण करते हैं। तो ये मंत्र हुआ। इस मंत्र के साथ विनियोग भी करना चाहिए। तो पहले ये जाने कि विनियोग क्या होता है। क्योंकि कोई भी क्रिया बिना समझे करने में उसका भाव स्पष्ट नहीं होता, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या किया, नहीं किया, बस किया। इसलिए अर्थ को समझ करके, भाव को समझ करके यदि जब कोई क्रिया हम करते हैं, संध्या करते हैं, तो हमारा भाव भी जागृत होता है, और संध्या करने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही दिव्य कर्म किया, बहुत ही अच्छा कर्म करके मैं उठा हूँ, एक संतुष्टि आती है। तो समझें कि विनियोग क्या है। विनियोग ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसी का संकेत विनियोग है। ऊर्जा, हम संध्या वंदन करके उठते हैं तो पूरा ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं, एनर्जेटिक ऐसा फीलिंग होता है। तो फिर कैसे होता है, इसके पीछे विनियोग का भी अपना हाथ होता है। ऊर्जा उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसके लिए विनियोग आवश्यक है। विनियोग का अभिप्राय नामांकित करने की प्रक्रिया है। नामांकित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक विनियोग में जब आप विनियोग पढ़ेंगे तो आपको ऋषि, देवता, छंद और किस कर्म के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, ये चीजें उसमें वर्णित होती हैं। पहले ऋषि, वह गुरु सत्ता, वे गुरु, वे मार्गदर्शक, या वे मंत्र दृष्टा ऋषि जिन्होंने इस मंत्र की रचना की या इस मंत्र का दर्शन किया, इस मंत्र के दृष्टा हुए। जैसा कि बताया गया है कि वैदिक जो मंत्र हैं उसके ऋषि दृष्टा कोई न कोई जरूर होते। प्रत्येक मंत्र के, प्रत्येक ऋचा, जो वैदिक ऋचाएं हैं, उसके दृष्टा ऋषि हो चुके हैं। तो हम जो मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं संध्या वंदन में, उस मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है, ये पता चलता है विनियोग में, सबसे पहला। दूसरा कि उस मंत्र में किस देवता की आराधना की गई, किस देवता के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया गया है। तीसरा छंद, उसका लय क्या है। तो छंद की भी जानकारी हम लोगों को
मिलती है और साथ ही ये भी मिलता है कि किस कर्म के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाए, किस काम के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाए। तो इतनी जानकारियां विनियोग करने से प्राप्त होती हैं। यदि आप संध्या करते हैं प्रतिदिन तो आपको कितनी जानकारियां मिल जा रही है वो देखिए कि उस मंत्र के ऋषि कौन है। हम लोग ऋषि मुनि के संतान कहे जाते हैं। जिन ऋषि मुनियों ने हम सबों को इतना दिव्य संध्या वंदन की प्रक्रिया प्रदान किया, उन ऋषियों का नाम भी हम न जाने तो फिर क्या जाने। इसलिए ऋषि का नाम सबसे पहले उसमें आता है। फिर जो भी ऋषि दृष्टा हुए हैं इस मंत्र के, उन्होंने जब इस मंत्र का दर्शन किया तो किस देवता के निमित्त वो आराधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे कि इस मंत्र का उनको दर्शन हुआ। फिर रचना किए हैं तो वो किस छंद में उन्होंने रचना किया है, तो छंद शास्त्र का भी ज्ञान होता है, उस मंत्र के देवता का भी ज्ञान होता है और ये भी पता चलता है कि आप किस कर्म के लिए उस विनियोग को करने जा रहे हैं, उस मंत्र का पाठ करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि विनियोग की जानकारी रखें और जब भी संध्या करें तो प्रत्येक मंत्र के पहले विनियोग का पाठ जरूर करें। विनियोग करने के बाद आचमनी से जल छोड़ देना चाहिए किसी पात्र में, या वैसे या पगदी नदी तालाब कहीं कर रहे हैं संध्या तो वहीं पर जल में ही छोड़ दें। जैसे कि मैंने कल पवित्रीकरण मंत्र बोला था, उसी का उदाहरण देखें कि उसमें विनियोग कैसे किया जाता है, क्या उसमें बोला जाता है। उसमें बोला जाता है ओम अपवित्र पवित्रो, ये मंत्र का शुरुआत वाला भाग है कि ये मंत्र है। ओम अपवित्र पवित्रो व्यत्यस्य, यानी ये मंत्र जो है इसके वामदेव ऋषि है, वामदेव ऋषि हैं जिन्होंने इस मंत्र की रचना की या इस मंत्र के दृष्टा हुए। उन्होंने ही इस मंत्र को ओम अपवित्र वाले मंत्र को, पवित्रीकरण मंत्र की रचना की। बहुत से लोग ओम अपवित्र मंत्र से अपने आप को पवित्र करते हैं पूजा पाठ में भी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस मंत्र के दृष्टा कौन है। तो जब आप विनियोग पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है वामदेव नाम के ऋषि इस मंत्र के दृष्टा हुए हैं। विष्णु देवता, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, उनकी आराधना करते हुए उन्होंने इस मंत्र का दर्शन किया, इसके दृष्टा हुए और इस मंत्र की रचना उन्होंने की। गायत्री छंद, इसमें छंद गायत्री है। अगर आप छंद शास्त्र के ज्ञाता हैं तो इसको गायत्री छंद में, गायत्री छंद का जो लय है उस लय में इसको पढ़ें। और हृदय पवित्र करने विनियोग, किस काम के लिए इसका प्रयोग है? हृदय को पवित्र करने के भाव से इस मंत्र का प्रयोग करें। इस मंत्र के प्रयोग करने से आपका हृदय पवित्र हो, ऐसे भाव को लेकर के आप इस मंत्र का वाचन करें। जैसा कि इस मंत्र का भाव भी है, बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर और अंदर अभ्यंतर पूरा पवित्र हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए। तो इसका विनियोग भी इसी अर्थ में है। तो आज मैंने बताया कि विनियोग क्या होता है, विनियोग क्यों करना चाहिए, विनियोग कैसे करना चाहिए और विनियोग का क्या महत्व है। आज की कड़ी में इतना ही।
मैं पुनः कल संध्या वंदन प्रक्रिया की अगली कड़ी प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।